अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल आमन्तुम लहु क़ब्ला अन आज़ाना लकुम इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिहरा फलसौफ़ा तअलमूना लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन व लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे बंदा ना चीज़ को अपने शान करीमी के सदक़े से माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलेमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है सलीब। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह शुअरा आयत नंबर 49 पारा नंबर 19। तर्जुमा। फ़िरऔन बोला, क्या तुम इस पर ईमान लाए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ? बेशक वो तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया, तो अब जाना चाहते हो? मुझे कसम है बेशक मैं तुम्हारे हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काटूंगा और तुम सबको सूली दूंगा। और पीछे जो फ़िरऔन ने नुकात उठाए थे उनमें से तीसरा नुक्ता यह है कि फ़िरऔन ने कहा अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। इस कौल के अंदर फ़िरऔन ने जादूगरों को शदीद वईद सुनाई है और धमकी दी है। चौथा नुक्ता जो फ़िरऔन ने उठाया वो ये है कि मैं ज़रूर तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काटूंगा। फ़िरऔन ने ये कहा और कहा कि मैं तुम्हें सलीब पर सूली दूंगा। सलीब एक चोबी है। सलीब का माना चोबी है और तसलीब किसी शख्स को उसके दोनों हाथों को फैलाकर टी की शक्ल में करके उसको लटका देना, ये तसलीब है। फ़िरऔन ने उन जादूगरों को दरख्तों के तनों के साथ लटका दिया। इसी तरह ही वो लटके रहे हत्ता के वो फौत हो गए, शहीद हो गए। जादूगर काफ़ी लंबे अरसे तक फ़िरऔन ने उनको लटकाए रखा। और सूली का माना है एक लकड़ी का आला जिसके साथ इंसान को मेखें गाड़ कर उसके ऊपर लटका दिया जाता है, उसको फांसी दी जाती है। फ़िरऔन ने कहा मेरी इजाज़त के बगैर तुमने इसकी बात का यकीन कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा सरदार है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। फ़िरऔन को खदशा लाहिक हुआ कि जो अवाम है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ना ले आए, अवाम के ऊपर ये ज़ाहिर ना हो जाए कि जादूगरों के ऊपर हक बात
ज़ाहिर हो चुकी है, हक इनके ऊपर अयां हो चुका है। फ़िरऔन ने हक को छुपाने के लिए अल्ज़ाम तराशी की, अल्ज़ाम लगाए और हकीकत को छुपाया। इसने कहा कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन कर लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम्हें कुछ जादू सिखाए और कुछ जादू ना सिखाए, जिसकी वजह से तुम हार गए। या फिर इसका ये मतलब है कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए, उनके साथ मिलकर साजिश की और इस तरह से हमें हरा दिया। अंदरूनी तौर पर मिल गए। अब कुछ देर बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा। यह खुफिया तौर पर धमकी होती है जो किसी को दी जाती है। फ़िरऔन ने मुबहम धमकी दी, मैं ज़रूर तुम सब के हाथ काटूंगा, पाँव काटूंगा और तुम्हें सूली दूंगा। सुबहान अल्लाह, कैसे ईमान वाले वो लोग थे। हालांकि अभी अभी वो ईमान के अंदर दाखिल हुए थे, मगर वो बहुत ज़्यादा साबित कदम थे, डरने वाले ना थे। फ़िरऔन जालिम जाबिर बादशाह है, वो सामने खड़ा है और उसकी मौजूदगी के अंदर ये बिल्कुल बेखौफ हो गए और हक का ऐलान किया कि हम रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान ले आए। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के रब के ऊपर ईमान ले आए। दुनियावी मादी ताकतों से ये जादूगर बिल्कुल भी ना डरे, फ़िरऔन से ना डरे, क्योंकि इन्हें पता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से अता करदा मोजज़ा है। उसी वक्त इन सब जादूगरों ने हक को कबूल कर लिया, हक के ऊपर आ गए। फ़िरऔन आग बगोला हो गया। उसने कहा कि तुमने मुझे कोई शय समझा ही नहीं, तुम मेरे बागी हो गए, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ही उसकी बात को मान लिया। अब अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। इन बातों से लोगों को पता चलने लगा कि फ़िरऔन हार गया है और इस डर से कि लोग मुसलमान होना ना शुरू हो जाएं, ईमान के अंदर दाखिल होना शुरू ना हो जाएं, इस वजह से फ़िरऔन ने बात को बदल दिया और जादूगरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि तुम सब चेले हो और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे गुरु हैं, यानी कि तुमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जादू सीखा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे उस्ताद हैं। हालांकि इससे कबल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन जादूगरों को बिल्कुल भी ना देखा था और ना ही जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा था। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें जादू से महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।